हेलो फ्रेंड्स, MS वर्ड की हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास में हम रेफरेंस टैब से शुरुआत करेंगे। जो रेफरेंस टैब है इसमें आप देखेंगे टोटल 6 कमांड ग्रुप्स हैं। तो हम आज टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में सीखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या चीज़ है। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स ज़्यादातर जो है बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। किसी भी बुक का जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं उसमें सारे बुक में जितने भी लेसन्स हैं और टॉपिक्स हैं वो सभी पेज नंबर के साथ आपको स्टार्टिंग के पेजेस पर आपको दिखाई देंगे। तो वो चीज़ टेबल ऑफ कंटेंट होती है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मेरे पास एक PDF डॉक्यूमेंट PDF बुक कंप्यूटर में मैंने ओपन की हुई है। ये ऑक्सफोर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक PDF है। तो अपन इसके स्टार्टिंग पेजेस पर आते हैं। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए टॉपिक्स हैं, इसके इंग्लिश ग्रामर है पेज नंबर 1 पर। इसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी। द सिंपल सेंटेंस है आपको पेज नंबर 6 पे। तो इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपको जो टॉपिक चाहिए आप कंटेंट में जाकर, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं और पर्टिकुलर कौन से पेज नंबर पर वो है आप सीधे उस पेज नंबर पर जाकर उस टॉपिक को उसकी स्टडी कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला ऑप्शन स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश ये टॉपिक पे जाना है सीधे, तो आपको सीधा पेज नंबर 64 पे जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो अपन सीधे पेज नंबर 64 पे जाते हैं। तो पेज डाउन दबा के मैं सीधा फटाफट से पेज नंबर 64 पे जाता हूँ। ठीक है, 41 आ गया, 52, 60, 64। तो जो टॉपिक हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था वो पेज नंबर 64 पर यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो यही होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब ये बनाते कैसे हैं MS वर्ड में, अगर आप कोई बुक जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हो तब आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सैम्पल यहाँ बना रखा है। जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए मैंने एक रफ डॉक्यूमेंट ऐसे ही आपको समझाने के लिए तैयार किया हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 टॉपिक है अपने पास, 3 लेसन मान लीजिए, और हर एक लेसन, हर एक चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। फाइल, रेफरेंस, ये टैब्स के नाम है, और ये एक्सेल के अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये टैब्स के नाम है। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट है, ये जब आप ऑनलाइन इसका व्यू करते हो तो ये हाइपरलिंक्ड होती है हेडिंग्स। ठीक है, क्लिकेबल है। जैसे आपको मेलिंग्स वाले टॉपिक पे जाना है मान लीजिए, ठीक है, तो आप कंट्रोल दबाकर उस पर्टिकुलर हेडिंग पर क्लिक कर सकते हो, सीधा आपको कर्सर उस पेज पर ले जाएगा जहां वो हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो अब वापस से टेबल ऑफ कंटेंट पे आना है आपको। तो अगर फर्स्ट पेज पे है तो कंट्रोल होम दबा के वापस आ सकते हो आप, और अगर आपके फर्स्ट पेज पे नहीं है तो उसके लिए जैसे पेज लेआउट पे आ गए हम, तो ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो। ठीक है, और अगर आप ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाओगे तो इसी लिंक पे वापस चला जाएगा ये। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट होता है हाइपर लिंक्स का। तो जो भी आपने लिंक पर क्लिक किया है उस पर वापस आना है आपको। कहाँ से क्लिक किया था, ऑल्ट राइट एरो और ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, इनका यूज आप लिंक्स पर स्विच करने के काम में करते हो। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाई कैसे मैंने। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए अपन एक बुक लाइक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए पहले से ही बना रखा है, ये स्ट्रक्चर है मेरा। ये बेसिकली होता क्या है, ये बिल्कुल प्लेन होता है स्ट्रक्चर। इसको मैं एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, कंट्रोल दबाकर क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी हेडिंग है और ये इसके अंदर सब हेडिंग है, फाइल, ये टैब्स जितने बनाए हुए हैं। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो इस तरह का, फाइल, रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद एक्सेल चालू होगा, लेआउट, मेलिंग्स, फिर आपके एक्सेल चालू हो जाएगा। एक्सेल के अंदर होम के बारे में ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये टाइप करने के बाद आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा या रैंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो आपने ये मैटर आपका रेडी कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होती है इसको करने के लिए,
अब जो आपकी हेडिंग्स है, जो मेन हेडिंग्स है, उनका लेवल होगा हेडिंग 1, ठीक है। और मेन हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स है उनका लेवल होगा हेडिंग 2। और मान लीजिए फाइल के अंदर फिर कोई सब टॉपिक्स है फाइल में, जैसे ओपन, न्यू, इस तरह की कमांड्स है, तो उसका लेवल होगा हेडिंग 3, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इनकी स्टाइल हेडिंग लेवलिंग करनी होगी। तो आपका फर्स्ट जो हेडिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिलेक्शन बना लेंगे इसका। उसके बाद अपन क्लिक करेंगे होम में आकर हेडिंग 1 स्टाइल के ऊपर, ठीक है। और फिर ये फाइल जो है इसका हेडिंग 2 लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स है उनको यहाँ से आपको लेवलिंग करनी है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट जो है अपने पास रेफरेंस, इसको भी मैंने हेडिंग 2 कर दिया। और फिर हम आते हैं लेआउट, हेडिंग 2, ठीक है। मेलिंग्स, हेडिंग 2, और ठीक है, अभी ख़त्म हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हेडिंग 1 हो जाएगा। होम, हेडिंग 2, इंसर्ट, हेडिंग 2, पेज लेआउट, हेडिंग 2, और डेटा, हेडिंग 2, फॉर्मूला, हेडिंग 2, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हेडिंग 1, रिव्यू, हेडिंग 2, और अपने एनिमेशन, हेडिंग 2, ठीक है। डिज़ाइन, हेडिंग 2, और ये एनिमेशन वापस आ गया, कोई बात नहीं, हेडिंग 2, ठीक है। रिव्यू, हेडिंग 2। तो ये अपन ने फॉर्मेटिंग कर दी इस तरीके से, ठीक है। अब हम आएंगे कंट्रोल होम दबा के डॉक्यूमेंट के टॉप पर, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पेजेस यानी कि टॉप पर ही इंसर्ट होती है। और आप एक कंट्रोल एंटर दबाकर यहाँ एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देंगे, यानी कि पेज ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट पेज होगा ब्लैंक पेज होगा, ठीक है। अब यहाँ आपके पास स्पेस है, यहाँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करनी है। इसके बाद आपको वापस से रेफरेंस टैब पर आकर क्लिक करना है। अब आपको इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पर जाना है, और यहाँ कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जैसे हेडिंग 1, ये कोई सा भी एक डिज़ाइन पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाला जो डिज़ाइन है इसी पर क्लिक कर दिया, तो जो आपने जो भी हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाई थी वो पेज नंबर के साथ आपके डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन या दिया, हटाना चाहते हैं तो रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स कर सकते हैं। और वापस हम क्लिक करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो अपन ने अभी देखा था डॉट्स का यूज हो रहा था इसमें, टैब लैडर्स जो बोलते हैं इसको हम, डॉट्स की जगह डैश, इनमें से कोई सा भी आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो ये उस तरह से आपको दिखा देगा, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट में गए हम और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, और यहाँ और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आप चाह रहे हो कि आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स की डिजाइन आप चेंज करना चाहते हो, क्लासिक पे क्लिक किया तो क्लासिक में वो जो टैब लैडर्स थे वो हट जाएंगे। ओके पे क्लिक करोगे और ये पूछेगा आपको इसी टेबल को रिप्लेस करना है क्या, आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगता हो। मॉडर्न पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको विजिबल होगा। तो ये अलग अलग तरह के स्टाइल यहाँ दिए हुए, फैंसी, सिंपल, तो आप जैसा भी यूज करना चाहो उस स्टाइल का टेबल ऑफ कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे पेज नंबर आपके राइट अलाइन, अगर आप चाहते हो पेज नंबर साथ में शो हो तो यहाँ इस टिक को हटा दो, हेडिंग के साथ पेज नंबर शो होंगे। आप ओके पे क्लिक करो तो ये हेडिंग के साथ पेज नंबर शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसको अंडू करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो ये हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसमें आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऐड टेक्स्ट, और उसके बाद है अपडेट टेबल। ऐड टेक्स्ट क्या करता है, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट का, जैसे फाइल है, मान लीजिए मैंने इसमें फाइल में ये सेव, इसको ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको मेरे को सिलेक्शन बनाकर इसको टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करवाना है। आप सिलेक्शन बना लो और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ये पूछेगा जब आप ऐड करोगे तो इसका लेवल क्या है। तो लेवल 1 में तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो लेवल 2 में इसको अपन काउंट करेंगे, लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। तो जैसे हम लेवल 2 करेंगे तो ये लेवल 2 हो जाएगा। और अब साथ के साथ आप वापस आपको टेबल ऑफ कंटेंट में आना होगा,
आप चाहेंगे कि यहाँ पर वो हेडिंग ऐड हो जाए जो हमने वहाँ पर अभी आकर ऐड टेक्स्ट का यूज़ करके इसको हमने हेडिंग में कन्वर्ट किया था। इसके लिए वापस आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल पर क्लिक करने के बाद अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे जो आपने सेव वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसको इसने टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड कर दिया विथ पेज नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ऐड टेक्स्ट, कि नॉर्मल टेक्स्ट को आप किसी भी हेडिंग में कन्वर्ट करके आपके टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करवा सको। इसके अलावा आप खुद भी इंसर्ट करना चाहो कोई टेक्स्ट, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि मैंने और एक टॉपिक ऐड करना है मेलिंग्स के बाद या फिर कहीं भी यहाँ पर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसमें मेरे को रिव्यू, ठीक है, रिव्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो आपको इसका लेवल बनाना पड़ेगा, कौन सा लेवल का है। होम में जाकर हेडिंग टू स्टाइल हमने इसकी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो हमने मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट के लिए कि अपन ने कोई नया टॉपिक ऐड किया। अब हम चाह रहे हैं कि आपकी टेबल ऑफ कंटेंट में वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। आपको वापस टेबल ऑफ कंटेंट में आना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, रेफरेंस टैब पर क्लिक करना पड़ेगा, अपडेट टेबल पर क्लिक करना पड़ेगा, अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नया आपने हेडिंग ऐड किया था वो इसमें ऐड हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप कितने भी लेवल का टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात अब होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।